Good evening, guys. Welcome to the channel again. My name is Narendra Singh, and in this particular video, I'll talk about last minute strategy for RBI Grade B. आप सबको पता है कि अभी 2 दिन में एग्जाम है, तो काफ़ी सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है नया, क्या पुराना पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करनी है, क्या नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आई थॉट कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैं हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया मत पढ़ो। उसका रीज़न ये है, कुछ नया पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपने जो कुछ भी पढ़ा है हो सकता है उस पर कुछ भी इफेक्ट पड़े। जैसा कि आप एग्ज़ाम में जाओगे, आप एग्ज़ाम में हमेशा ये सोचते रहोगे मैंने जो पढ़ा था वो मुझे याद नहीं हो पा रहा है, क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको आंसर आता होगा आप वो भी गलत कर दोगे। तो हमेशा ध्यान रखो, अब 2 ही दिन बाकी है तो कुछ नया बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आई ऑल्सो यूज्ड टू हैव दीज थॉट्स कि अभी 2 दिन बचे हैं, क्या नया पढ़ सकता हूँ या कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। बट ट्रस्ट में गाइस, वो यूज़फुल नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना है उस कंटेंट का जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। रिवाइज ऑल द फॉर्मूलेज एंड रूल्स ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। यहाँ पे बच्चे हमेशा अटकते हैं क्योंकि जो जीए पोर्शन है उसमें या तो आपको आंसर आते होंगे या आपको नहीं आते होंगे। नहीं आते तो आप छोड़ दोगे, लेकिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में क्या करोगे आप। मैंने जो अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को नहीं आता है तब भी एफर्ट्स मार रहे होते हैं कि किसी तरीके से कोई तुक्का लग जाए, कोई आपको रूल, यूनिटरी मेथड की वजह से कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए क्वांट का, या रीजनिंग में आप कोई रूल डालने की कोशिश करते हो। सेम गोज विथ इंग्लिश एज वेल। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही लास्ट मोमेंट पे वो एकदम से ज़्यादा प्रेशराइज ना हो उन चीज़ों को लेकर। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही कोशिश करना है कि सारा का सारा रिवीजन कर लो, क्वांट के फॉर्मूलेज का सारे फॉर्मूलेज याद कर लो, रीजनिंग का कर लो सारा, ठीक है। और आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश के रूल्स याद कर लो जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। मैं क्या करता था, लास्ट मिनट में एक पेपर या फिर एक चार्ट पेपर लेता था, उसमें पार्टीशंस करता था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, चैप्टर वाइज जो जो फॉर्मूले मैंने यूज़ करे हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो जो फॉर्मूलेज आए हैं या रूल्स आए हैं इंग्लिश के चैप्टर वाइज, वो मैं वहाँ पर लिख लेता था और उसको पूरे दिन में 2-3 बार देखता रहता था, रिवाइज करता रहता था, विच हेल्प मी अलॉट। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज रिवाइज करंट अफेयर्स थॉरली ऑन मंथली बेसिस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यू हैव टू मेक श्योर कि करंट अफेयर्स आपके काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। एंड इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट फेज़ 1 आपका क्लियर करते हैं उनसे आप बात करोगे तो वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मेरा करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हो कि मंथली मैगजीन पिछले 3 से 6 महीने के अंदर की, मतलब 6 महीने मान के चलो, 6 महीने की आप सारे के सारे जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे से कवर कर लो। अगर आप वो अच्छे कवर कर लेते हो तो आपके 60-65 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। हाँ, 10-5 मार्क्स ऐसे होते हैं, 10-15 नंबर के, या 10-5, 5 नंबर या 10 नंबर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको नहीं आएगा। डेफिनेटली आप स्कोर नहीं कर सकते हाई, फुल आउट ऑफ फुल, उसमें आपकी गलतियाँ होंगी। बट एटलीस्ट 60-65 एंड 70 मैक्स टू मैक्स आपके हाथ में होते हैं अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लो तो। अगर आपने अभी तक कवर नहीं कर रहा है तो काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि 2 दिन के अंदर आपका 6 महीने का कवर नहीं होगा। बट एटलीस्ट जितना कवर हो पाए उतना कवर कर लो। बट ऐसा भी ना हो कि करंट अफेयर्स के चक्कर में आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश छोड़ दो, है ना। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग बहुत अच्छा करके, क्वांट बहुत अच्छा करके, इंग्लिश में बिल्कुल कुछ ना करके भी एग्जाम क्रैक कर लोगे, ऐसे नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ है, आपकी एग्रीगेट कट ऑफ भी है, तो आपको बस पास होना है, उस सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है। तो करंट अफेयर्स 6 महीने के आते हैं, उसको रिवाइज करो थॉरोली ताकि आप भूलो ना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज यू हैव टू अटेम्प्ट एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। यहाँ पर अभी क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस हो पाएगी, और जो एग्ज़ाम का आपका इन्वायरमेंट होगा उस इन्वायरमेंट पे आप अडेप्ट हो जाओगे। वो कैसे होगे, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं क्या करता था, मैं बहुत सारे मॉक्स यूज़ करता था जब भी एग्जामिनेशन की डेट आती थी उससे 1 हफ्ते पहले।
उससे क्या फ़ायदा होता था, उससे फ़ायदा ये होता था जब मैं फाइनल एग्जामिनेशन में बैठूंगा सेंटर में जाके, तो मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि 15-20-30 मिनट के बाद वो फेडअप हो जाते हैं, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं या फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मैं थ्रू आउट प्रोडक्टिविटी मेरी आ रही थी और मैं अच्छे से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसको टैकल कर पा रहा था, स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहा था। तो एक हफ्ते पहले मॉक्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे, अगर आपने अभी तक नहीं करे तो यूज़ कर लो। अगर आपने ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म से लिया है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं, एक इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर लेंगे जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बेसिकली। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बी वेरी रिलैक्स्ड। कोई बात नहीं, जितना कवर करा है सोचो वो सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा कवर करने के पीछे मत भागना और ये मत सोचना मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा। दैट इज द नॉर्मल फिनोमिना विच हैपेंस विथ एनीवन, है ना। आपकी जगह अगर मैं होऊंगा तो मेरे साथ भी होगा, मेरी जगह अगर कोई और भी होगा एग्जाम दे रहा है तो वो स्ट्रेस आउट होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को लेके। बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि आपने जो भी पढ़ा है वो एग्ज़ाम में या तो आएगा या नहीं आएगा, चाहे आप स्ट्रेस लो चाहे मत लो। तो उससे बेटर है कि स्ट्रेस ना लो बिल्कुल भी और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दो। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स सही करने के, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहते हो तो आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे आके ये बोलते हैं कि सर मुझे ये आंसर आता था, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड आउट था इसकी वजह से मैंने ये आंसर गलत कर दिया, जबकि इसका आंसर ये था। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए रिलैक्स रहना, आराम से इजी तरीके से पेपर करना। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप ये वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो करे तो इनमें से आपको कोई भी पॉइंट हेल्प करता है एग्जामिनेशन में तो वो ज़रूर शेयर करना। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ you'll be putting down comments, because I read all the comments of all the students who used to put on a daily basis whenever I'll upload the videos. And do subscribe this channel if you think that I'm providing relevant information to you. Secondly, if you want to talk to me before examination, your prelims of RBI grade B, you can directly call me through the number which I have provided in the description section. Thank you so much guys for watching this video.